अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर पाकिस्तान अदबी फोरम में आपका स्वागत है। रज़िया भट्ट का सफ़रनामा, अमरीकी यात्रा, एपिसोड 2। मैं अपना पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी मतलूबा कागजात लेकर पिंडी वाहिद भाई के यहाँ पहुँच गई। मेरा ये मरहूम भाई इन दोनों ठीक ठाक सेहतमंद था। जब भी पिंडी जाती वाहिद के यहाँ ही पहले जाती। वाहिद और रुकैया हमेशा खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते। वाहिद मुझसे छोटा था, लेकिन हमेशा इस तरह पेश आता था जैसे भाई नहीं, मुशफ़िक़ बाप है। वो बे औलाद था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बतें और शफ़क़तें बहन भाइयों और उनके बच्चों पर मरकूज़ कर रखी थी। खुदा उसे पहलू पहलू जन्नत दे, आमीन। हाँ, तो मैं पिंडी पहुंची। रुकैया का प्रोग्राम भी बन चुका था। वाहिद नहीं जा रहा था। रुकैया और वो पहले 2 दफ़ा अमेरिका हो आए थे। आसिफ और साइमा चूँकि बचपन में कुछ अरसा इनके पास रहे थे, इसलिए वो इन्हें अपने हकीकी बच्चों ही की तरह जानते थे। वाहिद को चूँकि कुछ अरसा पहले मामूली सी दिल की तकलीफ हो चुकी थी, इसलिए वो इतने लंबे सफ़र पर जाने के लिए तैयार न हुआ। गुजरांवाला से नसीमी जा रही थी। लाहौर ही से छोटी बहन गुड्डी यानी सलमा नाहिद और उसके बेटे अहमद ने जाना था। अहमद डॉक्टर बन चुका था। अमेरिका में हायर स्टडीज़ के लिए USMLE का इम्तिहान पास करना ज़रूरी होता है। अहमद ने स्टेप 1 बैंकॉक से कर लिया था। अब स्टेप 2 की तैयारी कर रहा था। वो अमेरिका जाकर इम्तिहान देना चाहता था। माशाअल्लाह बेहद ज़हीन और लायक है। इम्तिहान उसके लिए मसला नहीं था, असल मसला वीज़े का था। इस इम्तिहान के पास कर लेने पर उसे वहाँ रेजिडेंसी मिल सकती थी। रुकैया और नसीमी के लिए वीज़ा मिलने का बहुत इम्कान था। दोनों 2 दफ़ा अमेरिका हो आई थी। जाकर वापस आ जाने वालों के लिए वीज़े की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा, गुड्डी और अहमद का वीज़ा लगना ना और हाँ के बैन बैन था। इन दिनों अमेरिकन वीज़ा आसानी से नहीं मिलता था, ख़ास कर नौजवानों को, और फिर डॉक्टर्स के लिए वीज़ा हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। मैं पिंडी पहुंची तो वाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, वाह आपा, एक नई दुनिया देखने को आपको ऐसा नादिर मौका मिल रहा था और आप शेषोपंज में थी कि जाऊं या ना जाऊं। बड़ी बातें सोचने की होती हैं मेरे भाई। वो तो ठीक है अपा, पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और खैर, अब तो शेमो ने टिकट देने का कहकर मसला हल कर दिया है। हाँ, किसी हद तक। वैसे मैं भी पहले डामाडोल ही था, लेकिन साइमा की शादी में हम दोनों में से एक की शिरकत तो ज़रूरी ही थी। वाहिद पहले पेशावर में था। अब्बा जी का बिजनेस पूरी तरह चला रहा था, लेकिन जब से दिल की तकलीफ हुई उसने बिजनेस बंद कर दिया था। पैसा समेट समाट कर वो कौमी बचत स्कीम में लगा दिया था। मेरे बाकी तीनों भाई जनरल डॉक्टर मंजूर, ब्रिगेडियर खालिद और मेजर सईद पिंडी ही में सेटल थे। उन्होंने वाहिद को भी पिंडी बुला लिया। बीमारी सुस्ती के वक्त पिंडी में रहते हुए वो इसकी देखभाल कर सकते थे। मंजूर की वजह से पिंडी में इसे सहूलत भी काफ़ी थी। सईद का बेटा डॉक्टर समी और बेटी डॉक्टर सोबिया भी यहाँ ज़रूरत के वक्त उसके पास जा सकती थी। बहरहाल, ये अलग बात कि पिंडी आकर खुदा ने इसे इतनी अच्छी सेहत दी कि किसी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ही न पड़ी। मैं और वाहिद काफ़ी देर तक यही बातें करते रहे। बाकी सब बहन भाई इतने आसूदा हाल थे कि खुले बंदों खर्च कर सकते थे। हम दोनों ही थे जिन्हें संभल कर एहतियात से कदम उठाना पड़ता था। बहरहाल, रुकैया ने तो जाना ही था और अब मैं भी तैयार हो गई थी। टिकट ने वाकई बड़ी हद तक हमारा मसला हल कर दिया था। मैं तो वीज़े के लिए आई हूँ। दूसरे दिन मैंने रुकैया से कहा, तुम भी निकालो अपना पासपोर्ट, दोनों इकट्ठे ही वीज़ा लगवाने चलते हैं। रुकैया बोली, आपा मेरा तो अभी पासपोर्ट बनना है। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ गया? एक्सपायर हो चुका कब का, फिर बनवाया ही नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, वाहिद 8 दिन में पासपोर्ट बनवा देंगे। फिर ये पुराना पासपोर्ट भी साथ लगा देंगे ताकि एम्बेसी वाले देख लें कि मैं 2 दफ़ा अमेरिका जाकर वापस आ चुकी हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा वीज़ा लगना तो यकीनी है। इंशाल्लाह आपका भी लग जाएगा। अब जाने के लिए रखते सफ़र बांध ही लिया है तो वीज़ा भी मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं? आप इन्हें कह दीजिएगा कि मेरी बेवा बहन की इकलौती बेटी की शादी है और मैंने ज़रूर शिरकत करनी है। हम दोनों इस बात पर खिलखिला कर हंस पड़े।
आप कब चलेंगी वीज़े के लिए? कल चलते हैं। तुम्हारा तो पासपोर्ट अभी बना ही नहीं है, बनेगा तो जाओगी ना? हाँ ठीक है, कल हम दोनों चलते हैं। आप अकेली तो नहीं जाएंगी? अकेली कहाँ जाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैं जो हूँ, मुझे अमेरिकन एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन की जगह का पता है। मैं और आप कल चलेंगे। जाएंगे कैसे? सादिया हमें इस्लामाबाद जाते हुए छोड़ देगी, वापसी पर पिक कर लेगी। ठीक है। दूसरे दिन सुबह सुबह हमें खालिद की छोटी बेटी सादिया लेने आ गई और हम दोनों उसके साथ चल दिए। सादिया ने हमें अमेरिकन एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन की इमारत के बाहर उतारा और खुद इस्लामाबाद चली गई। वापसी का पता नहीं था कि किस वक्त फारिग होंगे, इसलिए हमने उसे मना कर दिया। हम टैक्सी लेकर वापस जा सकते थे। वाहिद की गाड़ी तो थी, लेकिन इन दिनों डॉक्टर ने इसे ड्राइविंग से मना किया हुआ था। मैं ड्राइव कर सकती थी, लेकिन पिंडी में और वो भी दूसरे की गाड़ी पर ड्राइव करते हुए डर लगता था, इसलिए गाड़ी नहीं लाए थे। सादिया के साथ प्रोग्राम बना था। चलो पहुंच तो गए, वापसी का भी कोई मसला नहीं था। असल मसला तो था वीज़ा लगने का। हमारे वहां पहुंचने से पहले काफ़ी लोग पहुंच चुके थे। एम्बेसी के बाहर बैठने के लिए कोई जगह ना थी, लोग खड़े थे। कुछ खवातीन पत्थरों के निशेस्त बनाकर बैठी थीं, कुछ के साथ बच्चे थे जो अभी से तंग पड़ गए थे। ना तो कोई बेंच पड़े थे, ना ही साए के लिए कोई टेंट थे। यह सितंबर का आखिर या अक्टूबर का शुरू था और धूप में अभी हिद्दत काफ़ी होती थी। उन दिनों कराची की अमेरिकन एम्बेसी बंद कर दी गई थी। 2 अमेरिकनों को गाड़ी पर फायर करके जब से कत्ल कर दिया गया था, एम्बेसी बंद थी। अब मुल्क भर से वीज़े के लिए लोगों को इस्लामाबाद आना पड़ता था। कराची के काफ़ी लोग आए हुए थे, बेजारी का इजहार भी कर रहे थे। कराची से आना, होटल में ठहरना, वीज़ा मिले ना मिले, फिर वापस जाना खासा मुश्किल मर रहा था। ज़रूरतमंद लोग अपना वक्त मुश्किल सज़ा की तरह काट रहे थे। वक्त गुजारने के लिए मैं और रुकैया इधर उधर घूमते फिरते लोगों से बातें करने लगे। वीज़ा लेने के लिए दूसरे शहरों से आने वालों की तादाद ज़्यादा थी। उनमें अक्सरियत उनकी थी जिनकी शादियां होने के बाद शौहर अमेरिका चले गए थे और अब बीवियां वीज़े के लिए सरगर्दा थीं। किसी की शादी को 6 माह, किसी को साल और एक को तो 4 साल हो गए थे। अभी तक वीज़ा न मिल सका था। 3 साल का बच्चा भी उसके साथ था। ये शादीशुदा बेचारियां अकेली नहीं आई हुई थीं, किसी के साथ बाप था, किसी के साथ भाई, 2 एक की माएँ भी थीं। एक नौबेहता लड़की जिसकी गोद में बच्ची थी अपनी शादी को कोस भी रही थी। शायद उसने अमेरिका जाने के लालच में किसी पाकिस्तानी रिश्ते को ठुकरा दिया था। खामद के साथ ही जाने का इम्कान था, लेकिन वीज़ा न मिला था। अब दूसरी कोशिश कर रही थी, परेशान भी थी, रूहानसी भी और गुस्से में भी, लेकिन कर क्या सकती थी। मामला तो हालात और अमेरिकनों के रहम करम पर था। इसी तरह चंद मुअम्मर वालिदैन भी थे जिनके बच्चे अमेरिका में थे और वो उनसे मिलने के लिए बेताब थे। जीते जी बच्चों के पास जाने और रहने की ख्वाहिश थी। वीज़ा मिलने की ज़ेरे लब दुआएं मांग रहे थे। पढ़े लिखे नौजवान भी थे। कोई आला तालीम के लिए अमेरिका जाने के लिए बेताब था, कोई नौकरी पाने के लिए, किसी ने बिजनेस करना था। गर्जे के रंगारंग लोग थे जो पूरे पाकिस्तान से दियारे गैर में जाने की बेताबियों को गले लगाकर मुस्तरबाना घूम फिर रहे थे। एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन के खुलने के इंतज़ार में थे। गालिबन 10 बजे अंदर बुलाया जाना था, जहां फॉर्म जमा करवाने के बाद एक हाल में जाकर बैठना था। वक्त पर अंदर से बुलाए जाने पर दरवाज़ा खोल दिया गया और मुझे हैरत हुई कि वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले बड़ी तंजीम से लाइनें बनाकर खड़े हो गए। किसी ने अगले को धक्का देकर अपने लिए जगह न बनाई, ना ही किसी ने तू मैं की कि मैं पहले आया था और मेरी जगह आगे होनी चाहिए। ना लड़ाई ना ही झगड़ा, बस बड़े आराम से लाइन में लग गए और एक एक करके दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगे। रुकैया एक पथरीले चबूतरे पर दरख्त के नीचे औरतों के साथ बैठ गई। वीज़ा लेने वालों के साथ जो लोग आए थे वो बाहर मैदान ही में थे। कोई बैठा था, कोई इधर उधर फिर रहा था। जिनकी बेटियां अपने शौहरों के पास जाने के लिए वीज़ा लेने की उम्मीद में अंदर गई थीं, वो उनके लिए घूमते फिरते, उठते बैठते दुआएं कर रहे थे। मैंने भी लाइन में लगने से पहले हंसकर रुकैया से कहा, दुआ करना मेरा वीज़ा लग जाए, इंशाअल्लाह लग जाएगा। इतनी पुरयकीन हो, अल्लाह की मेहरबानी से। वो हंसी और मैं लाइन में जा खड़ी। आहिस्ता आहिस्ता
लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बगलों में दबाए, ब्रीफ केसों में रखे और सीनों से लगाए अंदर जाने लगे। मेरी बारी भी आई। मैंने अपनी फाइल हाथ में पकड़ रखी थी। बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स के कागजात के साथ पासपोर्ट और वीज़ा फीस वगैरह थी। कमरे में दाखिल होकर दाएं हाथ के दरवाजे से लोग बाहर निकल रहे थे। वो एक छोटा सा सहन था जिसके एक तरफ वीज़ा फीस और फॉर्म जमा कराने के लिए कमरा था। शीशे की खिड़की में कागज़ अंदर देने के लिए जगह बनी थी। अपनी बारी पर मैंने भी फीस जमा कराई जो उस वक्त 800 रुपये थी। उससे फारिग होकर हम हॉल के बाहर बेंचों पर बैठ गए। कुछ लोग खड़े थे, कुछ टहल रहे थे। बेताबी का आलम चेहरों से अयां था। फिर बारी बारी हॉल में बुलाया गया। खासा बड़ा हॉल था जिसमें कुर्सियां बिछी थी। काफ़ी लोग बैठ चुके थे। इस हॉल के सामने और बाईं जानब खिड़कियां थीं जिनमें वीज़े के लिए कार्रवाई करने वाले बैठे नजर आ रहे थे। यहाँ भी शीशे थे जिनमें कागजात अंदर देने के लिए जगह बनी थी। खिड़कियों के ऊपर नंबर लिखे थे। गालिबन 1 से 10 नंबर खिड़कियों के थे। हॉल में दाखिल होते ही दाएं हाथ वाली पहली खिड़की में पासपोर्ट देना होता था। वहाँ एक पाकिस्तानी बैठा था। बाकी सब खिड़कियों में शीशों के पीछे अमेरिकनों के चेहरे नजर आ रहे थे। मैंने भी पासपोर्ट दिया और साथ फॉर्म भी। आप अंग्रेजी में इंटरव्यू देना चाहेंगी या उर्दू में? मैंने फौरन जवाब दिया, उर्दू में। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए, उसने पासपोर्ट लेकर कहा। आप राइटर हैं ना? जी, मैं बोली। मैं कुर्सी पर आकर बैठ गई। दाएं बाएं आगे पीछे सारी सीटें पुर थी। जिस शख्स को इंटरव्यू और कागजात चेक करने के लिए बुलाना मकसूद होता उसका नाम पुकारा जाता और कहा जाता फलां नंबर खिड़की के सामने हाजिर हो जाए। बाज़ लोगों का इंटरव्यू मिनटों में निपटाया जा रहा था, बाज़ का काफ़ी देर में। कागजात की जांच पड़ताल भी हो रही थी। जिनको वीज़ा देना होता उनको कह दिया जाता कि दोपहर 3 बजे आकर पासपोर्ट ले जाए, वरना इंटरव्यू के बाद ही पासपोर्ट वापस करके मायूस लोगों को बाहर वापस भेज दिया जाता था। उनकी जगह बाहर से और लोग आकर सीटों पर बैठ जाते थे। काफ़ी देर बाद मेरा नाम पुकारा गया और खिड़की नंबर 2 पर आने के लिए कहा गया। मैं अपनी फाइल लेकर उठी और सीटों के दरमियान से जगह बनाती खिड़की नंबर 2 के सामने आ गई। शीशे के पीछे एक अमेरिकन औरत जो उर्दू बोल रही थी बैठी थी। मेरा पासपोर्ट उसके पास था। रज़िया भट्ट, उसने कहा। जी हाँ, मैं बोली। अमेरिका क्यों जाना चाहती है? अमेरिका देखने के लिए। राइटर हैं? जी, उर्दू की राइटर। बच्चे कितने हैं और कहाँ कहाँ सेटल हैं? 5 बेटियाँ, 5 शादीशुदा हैं, सब पाकिस्तान ही में हैं। शौहर फौत हो चुके हैं। ठीक है, आप 3 बजे आकर अपना पासपोर्ट ले जाएं। शुक्रिया। मेरी अंदरूनी खुशी मेरे चेहरे से हुबेदा थी। 3 बजे पासपोर्ट लेने का मतलब था वीज़ा मिल गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और आहिस्तगी से सर हिलाया। मैं खिड़की से हटी और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर चंद लोग जो रिजेक्ट हो चुके थे अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। किसी के पेपर्स पूरे ना थे, किसी के कागजात में कोई बात काबिल एतराज़ थी, किसी का बैंक बैलेंस उनके मेजार का ना था। पता नहीं किस किस बात पर ये लोग रिजेक्ट हुए तिल मिला रहे थे। लेकिन मेरी तरह के लोग खुशगवार मूड में बाहर आ रहे थे। 3 बजे बुलाए जाने का मतलब वाज़ेह था कि वीज़ा मिल गया। मैं बाहर निकली। रुकैया लपक कर मेरी तरफ आई। क्या हुआ? पासपोर्ट रख लिया है उन्होंने। 3 बजे वापस लेने के लिए बुलाया है। तो हो गया काम? लगता तो यही है। कुछ उम्मीदवारों के साथ आने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझ पर मुख्तलिफ सवालात करने लगे। इंटरव्यू में क्या पूछा? कागजात पर कोई इतराज़ तो नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें पूरी होंगी। मैं उनके सवालों पर मुस्कराई, जवाब दिए। मुझे अपनी फाइल याद आई। वो तो मेरे हाथ में पकड़ी रह गई थी। मैं इसे देखने की उसने ज़रूरत ही न समझी थी।